नरक वह स्थान है जहां पापियों की आत्मा दंड भोगने के लिए भेजी जाती है। दंड के बाद कर्म अनुसार उनका दूसरी योनियों में जन्म होता है। स्वर्ग धरती के ऊपर है तो नरक धरती के नीचे। सभी नरक धरती के नीचे यानी पाताल भूमि में है। इसे अधोलोक भी कहते हैं। अधोलोक यानी नीचे का लोक। ऊर्ध्वलोक का अर्थ ऊपर का लोक अर्थात स्वर्ग। मध्यलोक में हमारा ब्रह्मांड है। कुछ लोग इसे कल्पना मानते हैं तो कुछ लोग सत्य, लेकिन जो जानते हैं वे इसे सत्य ही मानते हैं, क्योंकि मति से ही गति तय होती है। पुराणों में गरुड़ पुराण का नाम किसने नहीं सुना। पुराणों में नरक, नरकासुर और नरक चतुर्दशी, नरक पूर्णिमा का वर्णन मिलता है। नरकस्था अथवा नरक नदी वैतरणी को कहते हैं। नरक चतुर्दशी के दिन तेल से मालिश कर स्नान करना चाहिए। इसी तिथि को यम का तर्पण किया जाता है, जो पिता के रहते हुए भी किया जा सकता है। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है और उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है, जिसमें पापी जीव गिराए जाते हैं। यूं तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर स्वभोजन तक 21 प्रधान है। नरक का स्थान महाभारत में राजा परीक्षित इस संबंध में सुखदेव जी से प्रश्न पूछते हैं, तो वे कहते हैं कि राजन, ये नरक त्रिलोक के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। उस लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम हैं। वे अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। श्रीमद् भागवत और मनुस्मृति के अनुसार नरकों के नाम तामिस्त, अंधशिस्त्र, रोबर, महारोबर, कुंभिपाक, कालसूत्र, आसिपवन, सकूरमुख, अंधकूप, विभोजन, संदेश, तप्त सूर्मी, वज्रकंठ शलमली, वैतरणी, पुयोद, प्राणारोध, विषसन, लालभक्ष, सारमेयादन, अवीची और अयपान। इसके अलावा चरकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंदशूक, अवनिरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख, ये 7 मिलाकर कुल 28 तरह के नरक माने गए हैं, जो सभी धरती पर ही बताए जाते हैं। इसके अलावा वायु पुराण और विष्णु पुराण में भी कई नरक कुंडों के नाम लिखे हैं। वसाकुंड, तप्तकुंड, सर्पकुंड और चक्रकुंड आदि। इन नरक कुंडों की संख्या 86 है। इनमें से 7 नरक पृथ्वी के नीचे हैं और बाकी लोक से परे माने गए हैं। उनके नाम हैं रौरव, शीतस्तप, कालसूत्र, अप्रतिष्ठ, अवीची, लोकपृष्ठ और अविधेय है। कौन जाता है नरक? ज्ञानी से ज्ञानी, आस्तिक से आस्तिक, नास्तिक से नास्तिक और बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति को भी नरक का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ज्ञान, विचार आदि से तय नहीं होता कि आप अच्छे हैं या बुरे। आपकी अच्छाई आपके नैतिक बल और कर्म में छिपी होती है। आपकी अच्छाई यम और नियम का पालन करने में निहित है। अच्छे लोगों में ही होश का स्तर बढ़ता है और वे देवताओं की नजर में श्रेष्ठ बन जाते हैं। लाखों लोगों के सामने अच्छे होने से भी अच्छा है स्वयं के सामने अच्छा बनना। पुराणों अनुसार वेद, देवी देवता और पितरों का अपमान करने वाले, वृक्षों को काटने वाले, छल पूर्वक जीवन यापन करने वाले, नक्षत्र विद्या से धन कमाने वाले,
मदिरा का सेवन करने वाले, पापी, मूर्छित और अधोगामी गति के व्यक्ति नरकों में जाते हैं। पापी आत्मा जीते जी तो नरक झेलती ही है, मरने के बाद भी उसके पाप अनुसार उसे अलग अलग नरक में कुछ काल तक रहना पड़ता है। निरंतर क्रोध में रहना, कलह करना, सदा दूसरों को धोखा देने का सोचते रहना, शराब पीना, मांस भक्षण करना, दूसरों की स्वतंत्रता का हनन और पाप करने के बारे में सोचते रहने से व्यक्ति का चित्त खराब होकर नीचे के लोक में गति करने लगता है और मरने के बाद वह स्वतः ही नरक में गिर जाता है। वहां उसका सामना हजारों तपते जलते नरकों से होता है। झूठी गवाही ना दे। पुराणों अनुसार झूठी गवाही देने वाला मनुष्य रौरव नरक में पड़ता है। गौओं और सन्यासियों को कहीं बंद करके रोक रखने वाला पापी रोद नरक में जाता है। मदिरा पीने वाला शूकर नरक में और नर हत्या करने वाला ताल नरक में गिर जाता है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नामक नरक में तड़पाया जाता है तथा जो अपने भक्त की हत्या करता है उसे तप्त लोह नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्वाल नरक में डाला जाता है। गरुड़ पुराण अनुसार वेद शास्त्रों का अपमान करने और उन्हें नष्ट करने वाला लवण नामक नरक में जलाया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला मनुष्य कृमि भक्ष्य नरक में जाता है। शास्त्र विरुद्ध कर्म। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने मनमाने यज्ञ कर्म, त्योहार, उपवास और पूजा पाठ का आविष्कार कर लिया है तथा जो मनगढ़ंत तांत्रिक कर्म भी करते हैं। ऐसे दूषित भावना से तथा शास्त्र विधि के विपरीत यज्ञ आदि करने वाले पुरुष कृत्रिम नरक में गिराए जाते हैं। इस प्रकार के शास्त्र निषिद्ध कर्मों के आचरण रूप पापों से पापी सहस्त्रों अत्यंत घोर नरकों में अवश्य गिरते हैं। भोजन के नियमों का पालन करें। बहुत से मनुष्य भोजन करते वक्त किसी का स्मरण नहीं करते और भोजन के नियमों को नहीं मानते। इसका उनके जीवन पर प्रभाव पड़ता है। पुराणों में कहा गया है कि जो देवताओं तथा पितरों का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही अथवा उन्हें अर्पण करने से पहले ही भोजन कर लेता है वह लाल भक्ष्य नामक नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। आजकल लोग ज्यादा छली हो गए हैं। सब जीवों से व्यर्थ बैर रखने वाला तथा छल पूर्वक अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने वाला विशेषण नरक में गिराया जाता है। जानवरों की रक्षा करें। बहुत से लोग जानवरों को पालकर उनके बल पर अपना जीवन यापन करते हैं। आजकल मुर्गों और कुत्तों को बेचने और पालने का व्यापार भी चल रहा है। बकरा, मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने वाला मनुष्य भी पूर्व वह नरक में पड़ता है। बहुत से लोग दूसरों के प्रति बैर भाव रखते हैं और उनका अहित करने की ही सोचते रहते हैं। पुराणों में कहा गया है कि दूसरों के घर, खेत, घास और अनाज में आग लगाता है वह रुद्रांध नरक में डाला जाता है। वृक्षों की रक्षा करें। पूरे विश्व में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बहुत तेजी से वृक्षों को काटा जा रहा है। पुराणों अनुसार वृक्षों को काटने वाला मनुष्य असिपत्रवन में जाता है। वृक्षों में भी पीपल, बड़, नीम, केल, अनार, बिल्व, आम, अशोक, शमी, नारियल, अनार,
बांस आदि पवित्र वृक्षों को काटना तो घोर पाप माना गया है। इसके अलावा जो कपट वृत्ति से जीविका चलाते हैं वे सब लोग बहिज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। पराई स्त्री और पराय अन्न का सेवन करने वाला पुरुष संदर्श नरक में डाला जाता है। जो दिन में सोते हैं तथा व्रत का लोप किया करते हैं और जो शरीर के मद में उन्मत्त रहते हैं वे सब लोग स्वभोज नामक नरक में पड़ते हैं। जो भगवान शिव और विष्णु को नहीं मानते उन्हें अवीची नरक में गिराया जाता है। दरअसल मनुष्य अपने कर्मों से ही उक्त नरकों में गिर जाते हैं। जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसा नरक। नरकों से छुटकारा पाने के लिए विद्वान लोग वेदों का पालन करने की सलाह देते हैं। वेद पठन, प्रार्थना और ध्यान से ही नरकों से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।